सभी गुरुजनों को नमस्कार। कहीं पे कुछ त्रुटि हो, विशेषकर अम्बा मैडम अगर सुन रही हैं तो क्षमा करिएगा। कुछ कहीं त्रुटि हो तो मुझे समझाइएगा अगर मैं कहीं गलत हूँ। अभी जैसे बात हो रही थी कोहेरेंस रिलेशंस की, सर ने भी बताया, मैडम ने भी बताया कि हम जो भी बोलते हैं वो कहीं ना कहीं संगत होता ही है और कोई ऐसा केस नहीं है जहाँ पे असंगति आ गई हो। ऐसा मतलब शास्त्र में भी यही देखने को मिलता है। तो मेरा विषय जो है एप्लीकेशन ऑफ संगति इन महाभाष्य है, क्योंकि संगतियों को जो भी उसके ऊपर जो भी कार्य किया है मैंने महाभाष्य से ही डाटा लेकर किया है और महाभाष्य के ही ऊपर एक छोटा सा एक मॉड्यूल बनाया है जिससे कि हम ऑटोमेटिक संगतियों को उसमें चेक कर सकें। तो संगति क्या है अभी एक छोटा सा एकदम छोटा सा लौकिक उदाहरण मेरे समझ के हिसाब से मैं अगर दे सकती हूँ तो XYZ 3 व्यक्ति हैं। X ने Y और Z को ऐसे कहा कि देखिए Y और Z आपका जो लड़का है, आपके जो लड़के हैं वो मैट्रिकुलेशन में फेल हो गए हैं। तो Y ने क्या किया, X को प्रॉपर उत्तर दे दिया कि अरे वो पढ़ता नहीं था, फेल हो गया इसलिए। लेकिन Z ने क्या किया, फिर Z बोल रहा है कि अरे मेरे घर में गैस में दूध चढ़ाया हुआ है। तो X को इससे क्या समझ में आएगा फिर? मतलब X को तो यही समझ में आ गया कि इसकी मनोदशा ठीक नहीं है। हो सकता है ये दुखी हो या तो क्रोधित हो, ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट है ये उसको याद करना नहीं चाहता हो, ऐसा सोच के वो मतलब इंसान एज अ ह्यूमन वो तो समझ जाता है कि हाँ ये मंशा हो सकती है, इसलिए उसने उसका प्रॉपर उत्तर नहीं दिया। लेकिन हमको यही बात अगर मशीन को समझाना है कि कैसे इसको आप समझना है तो उसके लिए हमको सेमेंटिक लेवल में जाना ही पड़ेगा। और जो भी हमने अभी बनाया है सब टॉपिक लेवल में, जो ऑटोमेटिक टैगर बनाया है वो सिंटैक्स तक ही सीमित है और सेमेंटिक लेवल में अभी बहुत सारी काम चल रहे हैं। ये मेरा शोध विषय है जो कि मैंने प्रोफेसर अम्बा मैडम के मार्गदर्शन में किया है। तो संगति क्या है? संगति जो है एक लिंक बिटवीन द टॉपिक और सब्जेक्ट डिस्कस्ड, हम जो बातचीत करते हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है बेसिकली उसी को संगति कहा जाता है। और इसके बारे में एक्चुअली मीमांसकों ने बहुत चर्चाएं की हैं इसके बारे में और वेदांत सूत्र में भी इसके उदाहरण हमको मिलते हैं। तो जितने भी चर्चाएं हुई हैं उनमें से मेजर 4 तरह के संगति हमारे सामने आए हैं। वो है शास्त्र संगति, और ये कहाँ कहाँ चर्चाएं में आई हैं उनका भी रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। शास्त्र संगति, अध्याय संगति, पाद संगति और अधिकरण संगति। इनमें से सबसे जो अभी के कॉन्टेक्स्ट में जो बात चल रही थी कि अधिकरण जो है बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है कि अधिकरण में बहुत सारे वाक्य होते हैं और एक पैराग्राफ जो होता है, एक पैराग्राफ में एक से अधिक वाक्य होते ही हैं। तो उनमें संगति अगर चेकिंग करना है तो हमको फिर शास्त्रों से वो संगतियों को निकाल के उनका कहाँ उनको अप्लाई कर सकते हैं वो हमको देखना पड़ेगा। तो अधिकरण जो है, अधिकरण कॉरेस्पॉन्ड्स टू सम कंसेप्ट और आइडिया। संगति which binds one अधिकरण with another is explained at सूत्र लेवल। जैसा कि मैंने कहा, अधिकरण जो एक अधिकरण में एक से ज़्यादा सब टॉपिक होते हैं और एक सब टॉपिक में एक से अधिक पैराग्राफ होते हैं और पैराग्राफ में वाक्य होते ही हैं। तो हमको जो है वी नीड टू अंडरस्टैंड रिलेशंस बिटवीन वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ एंड पैराग्राफ और सब टॉपिक्स इन अ टॉपिक। तो हमको पूरा नीचे से लेके ऊपर लेवल तक जाना है अर्थ समझने के लिए, और वो सारे संगत हैं कि नहीं, जो भी हमारे शास्त्र में चर्चा हुई है वो संगत हैं कि नहीं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमको समझना है। 3 तरह के हमारे सामने आए हैं संगति रिलेशंस। एक तो न्यायिकों ने 6 तरह की संगतियाँ बताई हैं, मीमांसकों ने भी 6 तरह की संगतियाँ बताई हैं और वैयाकरणों ने 9 तरह की संगतियाँ बताई हैं। हालांकि जो महाभाष्य पढ़ के जो भी हमको रिलेशंस मिले उनको हमने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। इनके बारे में मैं आगे दिखाऊंगी आपको।
जैसे न्यायिकों के जो 6 संगति यहाँ पे बताए गए हैं, उनमें से प्रसंग, उपोद्घात, हेतुता, अवसर, निर्वाहकैक्य और कार्यैक्य, ये 6 संगति मुख्य हैं। और इन्हीं को ही कैसे प्रमाण को कैसे इसके थ्रू दिखाया जाए, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है। तो प्रसंग संगति जो है, स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वम। जैसे आप रामायण की बात रामायण किसी को समझा रहे हैं, तो राम जी की बात करते करते कितने भाई, दशरथ के कितने पुत्र थे, इस चर्चा के अंतर्गत जब आपने राम लिया, तो जो व्यक्ति राम के बारे में बता रहा है, उनको सीता जी की याद आ गई, तो वो सीता जी की उपेक्षा नहीं कर सकता है वहाँ पे। जब तक वो सीता जी की बात नहीं करेगा, वो आगे बढ़ नहीं सकता है। तो जो प्रसंग आया, उसको हम उपेक्षा बिना किए उसके बारे में चर्चा करना है, तो वो वहाँ पे प्रसंग संगति कहलाएगा। फिर उपोद्घात संगति जो है, जो डिस्कशन जो चल रहा है उसके बारे में प्री रिक्विसाइट जो है, जो इंट्रोडक्शन हमको देना है, उसको हम उपोद्घात कहते हैं। फिर हेतुता, जैसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अनुमिति और अनुमान को ही ले लीजिए। अवसर, जैसे यहाँ पे उदाहरण में ही दिया है, जैसे प्रमाण के बाद प्रत्यक्ष, मैंने कहा प्रत्यक्ष, जब हम प्रमाण के बारे में बताने को शुरू करते हैं, तो सबसे पहला प्रमाण हम किसके बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं? प्रमाण जब बताते हैं, प्रत्यक्ष के बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हमने यहाँ पे उपोद्घात संगति बोला है। और प्रत्यक्ष को जब हमने पूरा बता दिया, उसके बाद अवसर आया है अनुमान का। तो ऐसे अवसर संगति, ऐसे अनुमान, फिर अनुमान का अवसर खत्म हो गया, उसके बाद फिर उपमान का अवसर आया, ऐसे होके शब्द तक गए। फिर निर्वाहकैक्य संगति जो है, डिफरेंट इफेक्ट्स हैविंग सेम कॉज। बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे लेकिन उनका कॉज एक होगा। जैसे चावल का पकना होता है, उसमें क्या होता है, चावल को जब आप पकाते हैं तो वो पहले तो सॉफ्ट होगा, एक हो गया उसका, फिर उसका कलर भी चेंज होता है। तो ऐसे इस एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं निर्वाहकैक्य का। फिर कार्यैक्य जो है, डिफरेंट कॉजेज हैविंग द सेम इफेक्ट। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, डिफरेंट कॉजेज हैविंग द सेम इफेक्ट। अनुमान जो है इफेक्ट है, और आप व्याप्ति और पक्षधर्मता को बिना समझे फिर अनुमान को समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए व्याप्ति और पक्षधर्मता को हमने अनुमान के साथ कार्यैक्य संगति से मार्क किया है। और ये जो टॉपिक लेवल की जो संगतियां हैं, इनको हमने महाभाष्य के एक संज्ञा सूत्र ध्रुवम अपाय्य अपादानम और एक परिभाषा सूत्र समर्थ पदविधि, इनमें इसको आगे दिखाऊंगी मैं। कुछ इस तरह से इसको मार्क किया है। जैसा कि मैडम ने कहा, इस पर अभी और भी काम होना बाकी है, तो मैं अभी आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि इसमें ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये समर्थ पदविधि का है। इसमें टोटल 14 टॉपिक्स हैं, और ये जो टॉपिक्स हैं वो महाभाष्य में कहीं पे ऐसे बताया नहीं गया है। वो SD जोशी और रुद्रजन की एक पुस्तक आई थी समर्थानिक के ऊपर, उसमें ऐसे हर एक अधिकरण और अधिकरण में ये प्रश्न भाष्य है, ये उत्तर भाष्य है, ये आक्षेप भाष्य है, ऐसी जो मार्किंग हुई थी, उस टाइप के टेक्स्ट को लेके हमने ये डायग्राम डेवलप किया है। फिर टॉपिक लेवल तक जितना काम हुआ, फिर हमने सब टॉपिक लेवल पे एक ऑटोमेटिक टैगर बनाया है, जो कि सेम महाभाष्य के ही ऊपर 9 आह्निकों को, समर्थ आह्निक, कारक आह्निक, ऐसे आह्निकों को लेके किया है, उसके ऊपर काम। तो टोटल ये 9 आह्निक देखने के बाद हमको इसमें टोटल 10 मेजर टैग्स मिलते हैं, जैसे प्रश्न, उत्तर, आक्षेप, समाधान, प्रत्याक्षेप, ऐसे। और उसमें से कुछ सब टैग्स हैं, और ये जो सब टैग्स हैं, जैसे पूर्व पक्षियों का जो प्रश्न भाष्य होता है, उत्तर पक्षियों का जो भी भाष्य होता है, उसको वो ऐसे टाइप के जो टैग्स हैं वो आह्निक वाइज बदलते जाते हैं। तो उसको कैसे टैकल किया है वो बताएंगे। टोटल टैग्स फॉर महाभाष्य, हाँ, तो टोटल 14 टैग्स हमको मिले थे महाभाष्य में, पूरे वो 9 आह्निकों में। उसका लिस्ट यहाँ पे दिखाया गया है। मैंने अभी 10 क्यों कहा, क्योंकि सिर्फ 10 को ही हमने सब टॉपिक लेवल टैगर बनाया, जो है उस 10 इनको टैग्स को ही लेके बनाया है। उसके पीछे कारण ये था कि जो बाधक, साधक, उदाहरण, दूषण,
ये जो कुछ ऐसे टैग्स हैं उनका ऐसे कोई क्लू नहीं मिला है हमको। जैसे प्रश्न और आक्षेप में किम, नो, कथम ऐसे क्लूज जो मिल जाते हैं, ऐसे बाधक, साधक, दूषण, उदाहरण, इनमें कोई ऐसे क्लू मिला नहीं, तो जिसकी वजह से हम उनको मतलब उस टाइम को उसको हम ले नहीं पाए थे। अभी ये टैगिंग करने के पीछे उसका कारण क्या है कि एक तो अगर हम मशीन के थ्रू कोई काम करते हैं तो उसको हमको तो एफर्ट करना ही पड़ता है, उसको वर्ल्ड नॉलेज देना है, उसको सारे पदों से परिचित करवाना है, हमको तो उतना काम करना है। लेकिन मशीन जब एक बार सीख जाता है तो वो बहुत ही कम टाइम में हमको फिर हम जो पूछते हैं बहुत ही कम टाइम में फिर हमको वो दे देता है। ओवरऑल तो नेसेसिटी वही है। लेकिन डिस्कोर्स लेवल टैगिंग अगर आपको करना है, डिस्कोर्स लेवल में अगर आपको कुछ समझना है तो सबसे पहले आपको सेंटेंस क्या है और इंटर सेंटेंस कनेक्शन क्या है, सब टॉपिक क्या है और टॉपिक लेवल एनालिसिस क्या है वो समझना है। और साथ ही साथ आपको सिंटैक्टिक और सेमेंटिक इंफॉर्मेशन को भी इकट्ठा करना है और कुछ लेक्सिकल क्लूज चाहिए उसके लिए, वो भी इकट्ठा करना है। अभी ऑटोमेटिक टैगर हमने जो बनाया है उसमें जो क्लूज मिले हैं वो नॉर्मली श्रृंगार प्रकाश और शाब्दबोध मीमांसा अव्यय कोश से कलेक्ट किए हुए हैं, और जो क्लूज हैं वो महाभाष्य में ही हैं। तो यहाँ से हमने कलेक्ट किया है कुछ टैग, जैसे कि कुछ नीचे यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया है, किम, कह, एवं, अपि, कथम, क्वचित इत्यादि। अभी महाभाष्य में जो सब टॉपिक लेवल टैगर बनाया, ये उसका एक डायग्राम है कि महाभाष्य का स्ट्रक्चर कैसा है। प्रश्न उत्तर, प्रश्न प्रति प्रश्न, प्रति प्रश्नोत्तर, उसके बाद उत्तर, या तो प्रश्न आक्षेप फिर समाधान, या तो आक्षेप के बाद फिर प्रत्याक्षेप आ जाता है। तो इस एक स्ट्रक्चर को ही फॉलो करके महाभाष्य चलता है। वो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। ये उसके साइड में उसका मीनिंग दिया गया है, पी और पीपी, पीपीयू, ये सब क्या है। इसी स्ट्रक्चर को बेस करके हमने एक प्रोग्राम बनाया। वो मैं अभी यहाँ पे दिखा नहीं पाऊँगी, मेरे पास है नहीं वो अभी। और इनको हमने 9 आह्निकों में टेस्ट किया। जो ये प्रोग्राम जो है लेक्स में बनाया था। फिर इसका टैगिंग वगैरह अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, आई एम सॉरी। गोल्ड डाटा हमने एस.डी. जोशी का जो पुस्तक था गोल्ड डाटा, उससे कलेक्ट किया और उसको वो स्ट्रक्चर को लेक्स लैंग्वेज से जब हमने प्रोग्राम बनाया और वो जब हमको आउटपुट देता है, हम उसको गोल्ड डाटा देते हैं तो हमको वो आउटपुट में ये प्रश्न भाष्य है, ये उत्तर भाष्य है, या समाधान है, या आक्षेप है, ऐसे वो ऑटोमेटिक हमको टैग करके देता है। उसका जो एक एनालिसिस, मतलब ये टेबल में मैं इसको दिखा सकती हूँ अभी। यहाँ पे 9 आह्निक यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं, समर्थानिक, कारकानिक, अभितानिक, ऐसे ही 9 आह्निकों पे इसको टेस्ट किया है हमने। उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से निकला है। तो लगभग 75 अबव रिजल्ट हम बता सकते हैं सब में आया है। और ईच टैग कितने मतलब टोटल कितने टैग हैं और उनमें से कितना मशीन ने सही उत्तर दिया, कितना मशीन ने गलत उत्तर दिया, उसका भी आकलन एक आगे के स्लाइड में है। जैसे कि प्रश्न टोटल उसको 175 प्रश्न भाष्य मिले थे मशीन को गोल्ड टैग से, लेकिन उसने क्या किया, उसने पूरा 100% आउटपुट नहीं दिया मशीन ने। वो उसके पीछे का कारण भी वही, सेमेंटिक जो इंफॉर्मेशन है वो उसके पास था नहीं, तो उसकी वजह से वो थोड़ा फेल हुआ है। ऐसे ही प्रश्न 175 थे तो उसमें से भी हमको 63% ही वो हमको उत्तर दे पाया है। ऐसे ही बाकी टैग्स का भी है। और ये जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स टेबल है, मशीन को कहाँ कहाँ दिक्कत हुई है, जैसे कि 132 प्रश्न उसने ठीक ठाक मार्क किया, पर एक प्रश्न को उसने उत्तर करके मार्क कर दिया मशीन ने, और 29 प्रश्नों को उसने आक्षेप करके मार्क कर दिया। ऐसे ही उत्तर भाष्य जो हैं वो 101 उसने सही मार्क किया, और 21 जो उत्तर भाष्य होने चाहिए उसको उसने समाधान भाष्य बता दिया, क्योंकि उसके पास वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो ऐसे होके सारे टैग्स कहाँ कहाँ मशीन फेल हुई है वो केस तो आपको दिखा सकते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अनुसार।
फिर ओके, जैसा जैसा मैंने पहले कहा था कि ये जो टैगर है बाधक साधक उदाहरण और दूषण, इन टैग्स को ये कवर नहीं करता है, इसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके हिसाब से। और ये जो फाइन ग्रेन्ड टैग जो है जैसे प्रश्न उत्तर और जितने भी टैग्स मैंने बताए वो सारे टैग जो है हमको जोशी जी के पुस्तक में ही मिलता है। फिर इसको ये जो गलतियाँ अभी मैंने बताई इंडियन केस में ये गलतियाँ आई हैं उनको हैंडल करने के लिए एक सेमेंटिक पार्सर की आवश्यकता है ही। और ये जो टैग्स हैं ये जनरलाइज्ड हैं। ये जो अभी सब टॉपिक लेवल टैगर बनाया है इसको मीमांसा के अरुणाधिकरण जो है उसमें भी टेस्ट किया है, पर उसमें खाली आक्षेप और समाधान 2 ही भाष्य हैं, इसलिए उसमें अबव 90% तक का रिजल्ट आया है। इसमें लेकिन महाभाष्य पे जब हमने टेस्ट किया तो इसमें 70 to 75 तक सही रिजल्ट आया है इसमें। और कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे प्रश्न और आक्षेप के क्लूज एक हैं कहीं कहीं, जैसे कथम और किमर्थम मैंने मार्क किया है। प्रश्न के लिए भी आप कथम यूज़ कर सकते हैं, आक्षेप के लिए भी कथम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में मशीन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली उसको कौन सा भाष्य यहाँ पे बताना है करके। अभी मैंने बताया था वही जैसे महाभाष्य के अतिरिक्त इसको शाब्र भाष्य में हमने शाब्र भाष्य में भी इसको हमने टेस्ट किया था अरुणाधिकार में, उसका 96% प्रिसिशन और 88% का रिकॉल आया है। सेम को हमने कुछ पार्ट्स के पंचतंत्र के कुछ पार्ट्स में और श्रीमद् भगवद गीता के कुछ पार्ट्स में इसको टेस्ट किया था। और भारतीय विद्वत परिषद में जैसे फोरम एक क्वेश्चन किसी ने बता दिया तो उसके ऊपर बहुत सारे आंसर्स आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 आंसर आ गए, 4 आंसर के बाद कोई व्यक्ति है जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है उसके ऊपर अपना कुछ दूसरा प्रश्न पूछ लेता है। तो उस टाइप में थोड़ा अपना क्यूरियोसिटी के कारण उसमें भी थोड़ा सा हमने टेस्ट किया था, उसमें भी काम कर रहा है। नीड ऑफ टैगर मैंने बताया है, एफर्ट को ही कम कराना है हमको। और क्योंकि हमारा ग्रामेटिकल ट्रेडिशन बहुत समृद्ध है तो उसको तो हमको यूज़ करना ही है उसको। अभी कंक्लूजन में इतना बताना चाहूँगी कि लेक्सिकल क्लूज जो हैं वो जो भी इकट्ठा किया है वो लैंग्वेज डिपेंडेंट है और इट कैन बी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन फोरम्स। जैसे मैंने बताया भारतीय विद्वत परिषद में जैसे हमने इसको यूज़ किया था। फिर एफर्ट्स नीड टू बी टेकन टू फीड सेमेंटिक इंफॉर्मेशन, जो कि अभी काम चल रहा है, बहुत जगह में काम चल रहा है अभी। तो जैसा पंचतंत्र और श्रीमद् भगवद गीता के छोटे छोटे पोर्शन को लेके हमने इसको टेस्ट किया था, वैसे इसको अगर इसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये और भी अच्छे से काम करेगा। जो 70-75% तक का रिजल्ट आया है वो 80-90 तक भी रिजल्ट आ सकता है अगर इसको सेमेंटिक इन्फॉर्मेशन ठीक अच्छे से देंगे तो। बस इतना ही, अभी मैं इसका प्रोग्राम दिखा नहीं सकती, उसके लिए क्षमा करिएगा मुझे।